हेलो एवरीवन, इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिकल एनालिसिस में आप सभी का स्वागत है। लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ सेट, यानी एक पॉइंट का एक सेट से डिस्टेंस कैसे फाइंड आउट करते हैं, ये मैंने आपको अच्छे से बताया था। और आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो है दो सेट के बीच का डिस्टेंस, यानी डिस्टेंस बिटवीन टू सेट। हम कैसे मेजर करेंगे कि दो सेट के बीच का डिस्टेंस कितना होगा। तो आज हमारा जो लेक्चर है इसी टॉपिक पर फोकस्ड रहेगा। तो इस वीडियो को एंड तक देखिएगा। साथ ही साथ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। तो जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, डिस्टेंस बिटवीन टू सेट यानी दो सेट के बीच का डिस्टेंस, इसका मैंने डेफिनेशन लिख रखा है। तो लाइन बाय लाइन सबसे पहले हम समझते चलते हैं कि इसे हम डिफाइन कैसे करेंगे। ठीक है, तो पहला लाइन लिखा हुआ है लेट एक्स डी बी अ मेट्रिक स्पेस। तो जाहिर सी बात है, हमें सबसे पहले मेट्रिक स्पेस अज्यूम करना पड़ेगा, और वो मैंने क्या अज्यूम किया है, एक्स डी एंड ए सबसेट ऑफ एक्स एंड बी सबसेट ऑफ एक्स। देखिए हमारा रिक्वायरमेंट क्या था, हमारा जो बेसिक रिक्वायरमेंट था वो था टू सेट, क्योंकि हमें दो सेट चाहिए तभी हम उन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर पाएंगे। तो हमें दो सेट चाहिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, मैंने मेट्रिक स्पेस अज्यूम किया एक्स डी, और फिर उसके बाद मैंने दो सेट अज्यूम किया, ए सबसेट ऑफ एक्स एंड बी सबसेट ऑफ एक्स। ध्यान दीजिएगा, यहाँ ए और बी पे कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है, सीधे सीधे वो एक्स का सबसेट हो रहा है, ए भी एक्स का सबसेट हो रहा है, बी भी एक्स का सबसेट हो रहा है। अब ये भी हो सकता है कि ए बी का सबसेट हो या ए बी का सबसेट ना हो, इंटरसेक्शन फाई हो जाए ए और बी का, इंटरसेक्शन नॉट इक्वल टू फाई हो जाए, कुछ भी हो सकता है, क्योंकि कोई भी रेस्ट्रिक्शन मैंने ए और बी पे नहीं लगाया है। सिर्फ और सिर्फ एक चीज लिखा हुआ है कि ए भी एक्स का सबसेट है और बी भी एक्स का सबसेट है। ए और बी के बीच का कोई संबंध यहां मैंने नहीं लिखा हुआ है। तो ए बी के अंदर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ए सबसेट ऑफ एक्स एंड बी सबसेट ऑफ एक्स मैंने दो सेट यहाँ पे अज्यूम किया। अब इन दोनों के बीच का हमें डिस्टेंस फाइंड आउट करना है, तो मैंने लिखा हुआ द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज डिफाइंड एज डी ए बी इज इक्वल टू इन्फिमम ऑफ डी एक्स वाई, x belongs to a, y belongs to b, if a is not equal to phi and b is not equal to phi। तो देखिए इसका क्या मतलब है, देखिए a और b मैं क्या लिया हूं, x का सबसेट। अब a और b जब x का सबसेट है तो a और b के पास दो दो चॉइसेस होंगे, या तो नॉट इक्वल टू फाई हो या तो फाई के इक्वल आ जाए। तो जाहिर सी बात है, अगर a सबसेट ऑफ x है तो a के पास दो चॉइसेस होंगे, या तो वो एम्प्टी सेट हो जाए या तो एम्प्टी सेट ना हो, यही दो चॉइस होगा। तो बी के पास भी सेम चॉइस होगा, या तो बी एम्प्टी सेट हो जाए या तो एम्प्टी सेट ना हो, यही दो चॉइस होगा। तो ए और बी के पास दो दो चॉइस हैं। ए के पास कौन सा चॉइस है, इक्वल टू फाई, दूसरा चॉइस नॉट इक्वल टू फाई। बी के पास इक्वल टू फाई और नॉट इक्वल टू फाई, यही दो दो चॉइसेस है ए और बी के पास। क्योंकि ए और बी सेट है, सेट पे मैंने क्या किया है, कोई भी रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया है, तो वो एम्प्टी भी हो सकता है और नॉन एम्प्टी भी हो सकता है, और कोई तीसरी पॉसिबिलिटी तो बनेगी नहीं। तो हमारे पास क्या आएंगे, चार केसेस आएंगे। पहला केस कौन सा होगा, पहला केस होगा ए और बी दोनों फाई के बराबर आ जाए। दूसरा केस कौन सा होगा कि ए फाई हो, बी नॉट इक्वल टू फाई हो। तीसरा केस क्या होगा, ए नॉट इक्वल टू फाई हो और बी फाई हो जाए। और चौथा केस ए नॉट इक्वल टू फाई और बी नॉट इक्वल टू फाई। तो यही चार केस बनेंगे हमारे पास। तो लिखा क्या हुआ है, ये जो डी ए बी हम डिफाइन किए हैं, इन्फिमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए, वाई बिलोंग्स टू बी, ये तब के लिए है जब ए भी फाई के बराबर ना हो और बी भी फाई के बराबर ना हो। यानी ये जो हम केस 4 की बात कर रहे हैं, ये केस और ये केस जब एक पर्टिकुलर केस हो जाए तो हम ये डेफिनेशन लगाएंगे। अब ये डेफिनेशन कहता क्या है, कहता ये है कि देखिए बेसिकली है क्या, एक क्या है, एक सबसेट है, ए एक सबसेट है एक्स का, बी भी एक सबसेट है एक्स का। सबसेट कहने का मतलब कि ए भी एक सेट है और बी भी एक सेट है, और सेट में ढेर सारे एलिमेंट्स होते हैं। और हम कह रहे हैं कि ए भी नॉट इक्वल टू फाई है और बी भी नॉट इक्वल टू फाई है। अब यानी ए जब नॉन एम्प्टी हो गया तो इसमें भी एलिमेंट्स होंगे, ए में भी एलिमेंट्स होंगे। हो सकता है एक एलिमेंट हो सकता है, फिर फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकता है, इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। क्योंकि नॉट इक्वल टू फाई का मतलब सिर्फ और सिर्फ ये है कि उसमें एटलीस्ट एक एलिमेंट तो है। तो एक एलिमेंट भी हो सकता है, एक से ज्यादा एलिमेंट भी हो सकता है,
फाइनाइट एलिमेंट भी हो सकता है, इनफाइनाइट एलिमेंट भी हो सकता है। और ऐसे ही बी जो है, बी में भी क्या लिखा हुआ है, बी क्या है, नॉट इक्वल टू 5 है, तो बी भी क्या हो सकता है, बी में भी एटलीस्ट एक एलिमेंट होगा। तो ओवरऑल क्या हो रहा है, ए नॉन एम्प्टी है तो ए में ढेर सारे एलिमेंट्स होंगे, बी नॉन एम्प्टी है तो बी में भी ढेर सारे एलिमेंट होंगे। यानी अगर इसे हम डायग्रामेटिकली समझें, अगर हम इसे ऐसे डायग्रामेटिकली समझते हैं, मान लेते हैं ये मैंने ले लिया एक्स टी, ठीक है, और फिर यहां मैंने लिया है ए और यहां मैंने लिया है बी। ये हमारा ए है और ये हमारा बी है। ए भी क्या है, एक्स का सबसेट है, बी भी क्या है, एक्स का सबसेट है। अब ए में ढेर सारे एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं ये सारे क्या है, ए के एलिमेंट्स हैं। इसी तरह बी में भी मान लेते हैं ये सारे बी के एलिमेंट्स हैं, ये सारे बी के एलिमेंट्स हैं। तो जाहिर सी बात है, हम कर क्या रहे हैं, हम ले रहे हैं इन्फीमम, किसका इन्फीमम, डी एक्स वाई का, जिसमें एक्स और वाई क्या है, एक्स ए में बिलोंग कर रहा है और वाई बी में बिलोंग कर रहा है। यानी जो पहला वाला है वो पहले वाले सेट में बिलोंग कर रहा है और जो दूसरा वाला है वो दूसरे वाले सेट में बिलोंग कर रहा है। यानी अगर हम किसी पॉइंट को, मान लेते हैं इस पॉइंट को हम ले रहे हैं और इसको हम क्या करेंगे, बी के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, तो ये सारे डिस्टेंसेस आएंगे। मान लेते हैं ये क्या है, D11, ये है D12, फिर D13, फिर D14, ये है। और फिर हम क्या करेंगे, फिर हम ए का पॉइंट चेंज करेंगे, ए के दूसरे पॉइंट से हम क्या करेंगे, सारे पॉइंट्स के बी के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो सेम वही चीज दोबारा करेंगे। तो हम कर क्या रहे हैं, ए के हर एक पॉइंट का बी के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट कर रहे हैं। तो जब डिस्टेंस हम कैलकुलेट करेंगे तो डिस्टेंस क्या होता है, एक रियल नंबर होता है। तो रियल नंबर होगा तो उसमें हमें ढेर सारे रियल नंबर्स मिलेंगे। मान लेते हैं ए में 5 एलिमेंट हैं और बी में भी 5 एलिमेंट हैं, तो इन पांचों एलिमेंट का हम इन पांचों एलिमेंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे। तो जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास ढेर सारे रियल नंबर्स आएंगे और उन रियल नंबर्स में से जो सबसे छोटा वाला रियल नंबर होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। अगर देखिए इस कंडीशन को ध्यान दीजिएगा, इस केस में क्या है, ए और बी दोनों ही नॉन एम्प्टी हैं, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। और डिस्टेंस हम तब कैलकुलेट कर पाएंगे जब हमें पॉइंट मिलेगा, और पॉइंट हम तब कैलकुलेट मतलब पॉइंट हमें तब मिलेगा जब सेट नॉन एम्प्टी हो। तो इसलिए अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो ये डेफिनेशन लगेगा। और अगर इस डायग्राम को अगर हम समझें, मान लेते हैं ये हम कुछ और ना लेके हम ले लेते हैं आर स्क्वायर डी, यानी ये क्या है, 2 डायमेंशनल स्पेस है, और इसमें हम ले लेते हैं, ये है हमारा एक सेट ए और ये हो गया दूसरा सेट बी। तो देखिए हम क्या करेंगे, इसके हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और जब डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे तो उनमें जो मिनिमम वाला डिस्टेंस होगा वही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। तो हम ढेर सारा कैलकुलेट करेंगे, जैसे ये मैंने कैलकुलेट कर दिया, फिर ये कैलकुलेट कर दिया, फिर ये कैलकुलेट कर दिया, तो ढेर सारा कैलकुलेट करेंगे जो उसमें सबसे छोटा होगा। तो सबसे छोटा आपको डायग्रामेटिकली क्या दिख रहा है, सबसे छोटा पाथ ये होगा, ये पाथ जो है सबसे छोटा है और ये ए और बी को कनेक्ट कर रहा है। तो ये जो डिस्टेंस हो जाएगा, ये जो डिस्टेंस डी होगा, यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी। जैसे अगर ढेर सारे पाथ्स हुए, मान लीजिए ये सारे के सारे पाथ हैं, ये सारे के सारे पाथ हैं, लेकिन इन सारे पाथ में सबसे छोटा वाला हमें ये दिख रहा है, तो यही क्या हो जाएगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी हो जाएगा, अगर ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हो। अब दूसरी चीज ये है कि अगर ए और बी में से कोई एक एम्प्टी हो जाए तो क्या होगा, क्योंकि अभी तो मैंने सिर्फ और सिर्फ एक केस के बारे में बात की जब ए नॉट इक्वल टू 5 हो और बी नॉट इक्वल टू 5 हो, लेकिन अभी 3 केसेस तो बचे हैं, क्योंकि इन दोनों के कॉम्बिनेशन से 4 केसेस बन रहे हैं, जिसमें से एक केस का मैंने यहाँ पे डिस्कस कर लिया है। अब बचे हुए 3 केसेस में क्या होंगे, देखिए अगर या तो ए 5 हो गया, इसीलिए लिखा हुआ है आइदर ए इज इक्वल टू 5 और बी इज इक्वल टू 5 और बोथ का मतलब ए और बी दोनों एम्प्टी हो जाए,
तो उस केस में क्या होगा, डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट हो जाएगा। ये अजम्पशन होता है, यानी डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज इक्वल टू इन्फीमम ऑफ डी एक्स वाई, एक्स बिलोंग्स टू ए वाई बिलोंग्स टू बी। ये कंडीशन तब होगा जब ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हो, और ये कंडीशन तब होगा जब या तो ए एम्प्टी हो जाए या बी एम्प्टी हो जाए या दोनों एम्प्टी हो जाए। तो ये तो एकदम प्योर एजम्पशन है, तो इसे एज्यूम किया गया है, इसका कोई प्रूफ नहीं है। अब बात आती है इसकी कुछ प्रॉपर्टीज की, तो जाहिर सी बात है डी ए बी जो होगा हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होगा। अब डी ए बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो कैसे हो रहा है, क्योंकि देखिए अगर हम a नॉट इक्वल टू 5 और b नॉट इक्वल टू 5 ले लें तो क्या होगा, हम क्या करेंगे, a के हर एक पॉइंट का b के हर एक पॉइंट से डिस्टेंस कैलकुलेट करेंगे, और डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा नॉन नेगेटिव होता है, यानी dxy इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 फॉर ऑल xy, dxy is greater than equal to 0 for all x belongs to a, y belongs to for all y belongs to b। ये तो होता ही है। अब देखिए हर एक dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो उसका इन्फीमम भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा, तो इन्फीमम ऑफ dxy भी क्या है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा। और इन्फीमम क्या होता है, हमेशा यूनिक होता है, तो हमारा हो क्या जाएगा, देखिए इन्फीमम ऑफ dxy ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तो हमारा पता क्या चला, dab जो है वो भी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। तो हमारा जो पहला केस है उसमें तो हमें पता चल रहा है कि जो DAB है वो क्लियर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब सेकंड केस में अगर A एम्प्टी हो जाए या B एम्प्टी हो जाए या दोनों एम्प्टी हो जाए, तब क्या होगा, तब होगा ये DAB की वैल्यू इनफाइनाइट आएगा, और इनफाइनाइट जो होता है वो हमेशा 0 से बड़ा ही होता है, क्योंकि 0 एक फाइनाइट क्वांटिटी है और इनफाइनाइट एक अनडिफाइंड क्वांटिटी है। तो इनफाइनाइट इज ग्रेटर देन 0, ये आपको अच्छे से पता है, तो इसलिए DAB इस केस में क्या आ जाएगा, इस केस में जो है DAB इज इक्वल टू इनफाइनाइट ग्रेटर देन 0। तो अगर इन दोनों केस को अगर हम मिला दें तो इस केस में भी देखिए यहाँ पे इनफाइनाइट ग्रेटर देन 0 है, इसको ग्रेटर देन इक्वल टू भी कर सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, क्योंकि इक्वल टू का कोई मतलब ही नहीं रहेगा यहाँ पे, क्योंकि इनफाइनाइट तो 0 से हमेशा बड़ा ही होता है। ये भी फिक्स्ड है, ये भी फिक्स्ड है, तो फिक्स्ड है तो इसमें चाहे ग्रेटर लगाएं या ग्रेटर इक्वल्स लगाएं कोई दिक्कत नहीं होगा। तो DAB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये इस केस में, और DAB ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ये सेकंड केस में। तो सेकंड केस 3 केसेस से मिलकर बन रहा है, तो हमें पता क्या चल रहा है कि जो DAB है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू 0 ही रहेगा। ठीक है, अब इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं सेकंड वाले प्रॉपर्टी पे। कह ये रहा है कि अगर A इंटरसेक्शन B नॉट इक्वल टू 5 हो जाए तो DAB 0 हो जाएगा। अब देखिए ये कैसे, A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 5, सॉरी नॉट इक्वल टू 5। तो अगर हम इसे डायग्रामेटिकली समझें, मान लेते हैं ये क्या है हमारा, ये हमारा मैट्रिक स्पेस है XD। ठीक है, अब A इंटरसेक्शन B इज नॉट इक्वल टू 5 का क्या मतलब, कि दोनों के इंटरसेक्शन में कुछ कॉमन आ रहा है, तभी तो नॉट इक्वल टू 5 है, तभी तो नॉन एम्प्टी है। तो कुछ कॉमन आ रहा है, इसका मतलब वो कुछ इस तरह से होगा, ये A है और ये B है, जो सेट हम ले रहे हैं कुछ इस तरह से होगा। देखिए 3 केसेस बन सकते हैं, या तो वो A और B का कुछ पोर्शन ओवरलैप कर जाए, ये एक केस हो सकता है, या तो A सुपर सेट हो जाए और B सबसेट हो जाए, ये केस हो सकता है, या तो B सुपर सेट हो जाए और A सबसेट हो जाए, ये केस हो सकता है। तो तीनों केस हो सकते हैं, लेकिन हम कोई एक लेके चल रहे हैं, क्योंकि किसी भी एक से मेरा काम चल जाएगा। अब चाहे ये हो चाहे ये हो चाहे ये हो, रिजल्ट एक ही आएगा। तो देखिए यहाँ पे वो कह रहा है A इंटरसेक्शन B क्या है, नॉट इक्वल टू 5 आ रहा है। इसका क्या मतलब कि ये जो पोर्शन है इसमें जो एलिमेंट्स हैं वो कॉमन है, कोई दिक्कत नहीं, पूरे भी कॉमन हो सकते हैं, कुछ पार्ट भी कॉमन हो सकता है, लेकिन अगर कुछ पार्ट के लिए अगर पूरे ये रिजल्ट आ जाएगा, तो अगर सारे कॉमन हो गए तब तो रिजल्ट आ ही जाएगा, तब तो ऑब्वियस सी बात है। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे अगर आप देखेंगे, यहाँ पे अगर आप देखते हैं तो यहाँ हम कोई एलिमेंट सपोज कर लेते हैं, क्योंकि एलिमेंट आएगा तभी तो ये नॉट इक्वल टू 5 है। तो मान लेते हैं ये एलिमेंट क्या है, ये एलिमेंट है U। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए U जो है वो A में भी है और U B में भी है, और हम DAB जब कैलकुलेट करते हैं, देखिए पहली चीज
यू ए में भी है और यू बी में भी है, इसका मतलब ए भी नॉन एम्प्टी और बी भी नॉन एम्प्टी, ये तो ठीक है। तो अगर ये ए और बी दोनों नॉन एम्प्टी हैं तो हमारा लगेगा ये वाला केस। तो इस केस में अब देखते हैं, इसमें केस में हम करेंगे क्या, ए के हर एक एलिमेंट का बी के हर एक एलिमेंट से डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे। तो देखिए ये एलिमेंट ए का है, ये एलिमेंट बी का है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। फिर ये एलिमेंट ए का है, ये एलिमेंट बी का है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस फाइंड आउट कर दिया। तो ये सब तो हम करेंगे ही, लेकिन ये जो एलिमेंट कॉमन आ रहे हैं इसमें, मान लीजिए जैसे यू है, यू ए और बी दोनों में कॉमन आ रहा है, तो यू ए का भी एलिमेंट है और यू बी का भी एलिमेंट है, तो यू का यू से भी तो डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्या है, ये ए का एलिमेंट होना चाहिए और ये बी का एलिमेंट होना चाहिए। तो यहाँ भी यू, यहाँ भी यू, और यू के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा। किसी भी पॉइंट का खुद से डिस्टेंस क्या होता है, हमेशा जीरो होता है। तो यहाँ पे जीरो आ जाएगा, और जैसे ही जीरो आया, देखिए डी एक्स वाई की जो वैल्यू है वो कभी जीरो से छोटी नहीं हो सकती है, क्योंकि डी एक्स वाई की जो मिनिमम वैल्यू है वो हमेशा जीरो होती है। मैट्रिक स्पेस की जो पहली प्रॉपर्टी होती है नॉन नेगेटिव कंडीशन, और नॉन नेगेटिव कंडीशन में जो डी एक्स वाई है वो मिनिमम जीरो हो सकता है। तो अगर यहाँ पे कोई क्वांटिटी जीरो आ जा रही है तो इससे तो हम क्लियर हो जाएंगे कि वही उसका इन्फीमम होगा, क्योंकि जीरो से छोटी क्वांटिटी अब आ ही नहीं सकती है। तो यहाँ पे ए में भी यू है और बी में भी यू है, तो डी यू यू जब हम कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू जीरो आ जाएगा, और जीरो का इन्फीमम जीरो, तो हमें पता क्या चलेगा, डी ए बी इज इक्वल टू जीरो। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है डी ए बी इज इक्वल टू जीरो। ठीक है, अब देखिए अब दूसरी चीज ये है कि अगर डी ए बी इज ग्रेटर देन जीरो, यानी डिस्टेंस बिटवीन सेट ए एंड सेट बी क्या है, ग्रेटर देन जीरो है, वो जीरो के बराबर नहीं। देखिए यहाँ पे इक्वल टू का साइन नहीं लगा हुआ है, यहाँ स्ट्रिक्टली ग्रेटर लगा हुआ है, यानी डी और डी ए बी की वैल्यू कुछ पॉजिटिव आ रही है। तो इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है कि ए इंटरसेक्शन बी क्या है, वो फाई के बराबर हो जाएगा। तो देखिए ये कैसे आ रहा है, मान लेते हैं ये सेट ए है, ये सेट ए है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कह रहा है, ए और बी का डिस्टेंस कोई पॉजिटिव वैल्यू है, यानी कोई पॉजिटिव रियल नंबर ऐसा मिल रहा है जो ए और बी के बीच का डिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या, इसका मतलब ये है कि ए से डी डिस्टेंस बाद पे क्या हो जाएगा, बी होगा, कोई दिक्कत नहीं। ये ए है, डी क्या है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है बिटवीन ए एंड बी, तो डी ही क्या हो जाएगा, इन्फीमम हो जाएगा, और इसलिए डी ए बी क्या हो जाएगा, ग्रेटर देन जीरो हो जाएगा, क्योंकि ये जो वैल्यू है ये जीरो नहीं है, यहाँ पे हम स्ट्रिक्टली ग्रेटर देन जीरो लिए हुए हैं। तो डायग्राम से तो आपको क्लियर हो ही रहा होगा कि अगर डी ए बी ग्रेटर देन जीरो है तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाई हो जाएगा, क्योंकि ए में और बी में कुछ भी कॉमन नहीं आएगा, तो इस वजह से ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, फाई हो जाएगा। और दूसरी चीज आप इससे भी देख सकते हैं, ये जो सेकंड वाला कंडीशन है, इसमें क्या कह रहा था, इसमें क्या ये रहा था कि ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव इंप्लाइज डी ए बी इज इक्वल टू जीरो। अब बोथ साइड निगेटिव लगाइए, बोथ साइड निगेटिव लगाने पे क्या हो जाएगा, बोथ साइड अगर हम निगेटिव लगा दें तो हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे अगर निगेटिव लगाएंगे तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, अगर निगेटिव लगा दिए तो यहाँ पे लिखेंगे क्या, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, क्योंकि यहाँ अगर लिखेंगे नॉट, यहाँ अगर हम लिखते हैं नॉट ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव, यानी ये कंडीशन नहीं हो रहा है, ये कंडीशन नहीं हो रहा है। इसका क्या मतलब है, ए इंटरसेक्शन बी नॉट इक्वल टू फाइव नहीं हो रहा है, यानी इसका मतलब ए इंटरसेक्शन बी फाइव हो रहा है। तो अगर ये निगेटिव अगर यहाँ पे लगाएंगे, यहाँ पे अगर हम नॉट लगाते हैं आगे, तो क्या पता चल जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव, एकदम कंडीशन को उलट देना है, ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव यहाँ आ जाएगा। यहाँ क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, डी ए बी इज इक्वल टू जीरो, अब यहाँ पे निगेटिव लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, डी ए बी नॉट इक्वल टू जीरो, एकदम कंडीशन को उलट देना है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, डी ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो, ये आ जाएगा। अब देखिए यहाँ पे साइन क्या है, यहाँ से यहाँ जा रहा था, तो साइन को हम क्या करेंगे, पलट देंगे, यहाँ से यहाँ आएगा, तो ये ठीक है। अब यहाँ पे क्या लिखा है, डी ए बी इज नॉट इक्वल टू जीरो इंप्लाइज ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू फाइव। तो अगर आप ये देखेंगे तो ये कंडीशन यहाँ पे आ चुका है। अब ये कंडीशन इसे कैसे बता रहा है, क्योंकि देखिए डी ए बी की जो वैल्यू होती है, ये जो डी ए बी है,
डी ए बी है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है, ये फर्स्ट कंडीशन है। तो ये ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो रहता है। अब ये कह क्या रहा है कि ये जो डी ए बी है वो जीरो के बराबर नहीं है। तो जब ये जीरो के बराबर नहीं है तो यहाँ पे इक्वल टू हटा देंगे तो बचेगा क्या, डी ए बी ग्रेटर देन जीरो। तो चाहे ये कंडीशन लिखें या ये कंडीशन लिखें दोनों सेम होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये था हमारा आज का 3 प्रॉपर्टी और ये था आज का डेफिनेशन डिस्टेंस बिटवीन टू सेट। होप आप लोग को लेक्चर समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा। तो आपको अगर कोई डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो अपने नेक्स्ट लेक्चर में हम कुछ थ्योरम्स डिस्कस करेंगे इसी से रिलेटेड। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। हैव अ नाइस डे।